नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। कल कोयटा में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत के लिए निकलने वाले एक जुलूस में जो दहशतगर्दी हुई और कई बेगुनाह लोग उसमें काम आए और कई अफराद उसमें ज़ख्मी हुए। पुलिस और एजेंसियों के अफराद ने ख़ुदकुश हमला आवर को उस जुलूस से दूर रोक लिया और उसमें वो कामयाब हुए। अगर खुदा न खास्ता वो कामयाब न होते तो नुकसान और तबाही बहुत ज़्यादा होती। जिसने भी ये कार्रवाई की और इसके पीछे जो ताकतें हैं, शायद वो मुल्क को फ़िरका वारियत के आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम मसालिक के जो संजीदा लोग हैं, उलमा हैं और संजीदा कारकुन हैं और सियासी लोग हैं, उन्हें दुश्मन की इस साजिश को समझना होगा और अपनी तमाम तर तवानाइयाँ और हिम्मतें इस बात पे लगानी होंगी कि ये अनासिर जो मुल्क में दहशतगर्दी और फ़िरका वाराना फ़िज़ा पैदा करके एक खिंचाव पैदा करना चाहते हैं, इनके इरादे और इनके अज़ाइम हम सब को मिलकर खाक में मिलाना होंगे। हमने इस मुल्क में रहना है, ये मुल्क हमारा है और अमन जो है ये किसी मुल्क की सबसे पहली तरजीह है। मईशत और दूसरी तमाम चीज़ें ये सानवी हैसियत का दर्जा रखती हैं। सबसे पहली बात जो है वो उस शहर और मुल्क का अमन है। चुनाचे हम में से हर मुहिब्बे वतन फ़र्द को ये कोशिश करनी होगी कि वो अमन व अमान के क़याम के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें और अपनी तमाम तर क़ुव्वतें और ताकतें बरूए कार लाए। मैं इशाअत तौहीद व सुन्ना पंजाब के नायब अमीर होने की हैसियत से इस वाक़या की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और मैं हकूमत से और कोयटा की इंतज़ामिया से ये अपील करूँगा कि वो कोशिश करें और उन लोगों तक पहुँचें जो लोग इस हमला के पीछे, जिन्होंने ये कार्रवाई की, साजिश बनाई और उन्होंने मुल्क में फ़िरका वारियत फैलाने की कोशिश की, उनको करारे वाकई सज़ा दी जाए। और मैं दुआगो हूँ कि जो मुसलमान उसमें शहीद हुए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और जो ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए और शुहदा के जो पसमानदगान हैं अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।